अगर हमें प्राइस को रीड करना आता है, अगर हम चार्ट रीड कर सकते हैं, प्राइस को समझ सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उस केस में इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं रह जाता। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट साइन बोर्ड्स होते हैं ना, कि लाइक राइट जाएंगे तो ये आएगा, लेफ्ट जाएंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से इंडिकेटर का काम है। इंडिकेटर आपको चार्ट के अंदर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश फेज में है या मार्केट बेरिश फेज में। देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं, वो प्राइस के ही डेरिवेटिव होते हैं। सो दैट इज द रीजन आपको फोकस करना चाहिए प्राइस के ऊपर। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, अगर आपको प्राइस रीड करना आता है, तो उस केस में इंडिकेटर जरूरी नहीं होते। उस केस में आप इंडिकेटर को अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी शहर में न्यू है तो वहां पर आपको साइन बोर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है, आपको नेविगेशन यानी कि गूगल मैप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी रास्ते में या किसी शहर में आप रह रहे हैं और बरसों से उस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या आपको साइन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको नेविगेशन की नीड पड़ेगी? स्टार्टिंग फेज में आपको इंडिकेटर्स की नीड होती है प्राइस को रीड करने के लिए, प्राइस को समझने के लिए।